जी महाराज। पत्रकार साथियों, आज अमृतसर में संत सम्मेलन है। मैं स्वामी आनंद स्वरूप, अध्यक्ष शंकराचार्य परिषद, आपके समक्ष कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। यह हमारे गुरुओं का प्रदेश है। कल अभी हमने गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया है। गुरु तेग बहादुर वही जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दिया। हम अभी सुनकर के इन बातों से आहत हैं कि जिस प्रकार से धर्मांतरण का षड्यंत्र इस प्रदेश में गुरुओं की भूमि में चल रहा है। लोग गुरुओं की पगड़ी धारण करने के बाद भी ईसाई धर्म को धारण कर रहे हैं। राज्य प्रायोजित मतलब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये कुकृत्य हो रहा है। मैं जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ यहाँ पे नमक हराम रह गए, कुछ इस्लाम में है और कुछ ईसाईयत में है। जब देश 1947 में धर्म के नाम पर बट गया तो एक देश जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया तो दूसरा देश हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान होना चाहिए था। लेकिन कुछ अपने ही जयचंद उनके साथ खड़े मिलेंगे, उनके साथ खड़े होकर के उनके धर्म को बढ़ा रहे हैं। मैं आश्चर्य में हूं कि विदेशी धर्म, जिसको हम ईसाई धर्म भी कहते हैं, वो इस गुरुओं की धरती पे आकर के और लगातार काम कर रहा है। अभी आगे जो चूंकि आज संतों का सम्मेलन है, कोई शंकराचार्य परिषद का केवल कार्यक्रम नहीं है, काली सेना का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आगे से काली सेना के रूप में हर गांव-गांव हमारा ग्राम सेवक काम करेगा, हर नगर सेवक काम करेगा। पंजाब के हर नगर में शंकराचार्य परिषद गुरुकुल खोलने का काम करेगा। आज एक गुरुकुल का भूमि पूजन अमृतसर में भी है। बाबा अश्नील जी महाराज अपने पड़ोस में एक शाश्वत गुरुकुलम खोलने जा रहे हैं, क्योंकि हम उसी में पीछे हो रहे हैं। हमारे शिक्षा व्यवस्थाएं हमारी समाप्त हो रही हैं। मैं इस बात के लिए आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं हम लोग कि हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे कि यहाँ हिंदुओं के साथ पंजाब में क्यों दोयम दर्जे का कार्य किया जा रहा है। सरकार प्रायोजित धर्मांतरण का जो चंगाई सभाएं हैं क्यों आयोजित की जा रही हैं। आखिर चंगाई सभाओं में खुला नाटक, आप देखिए, जैसे वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाएगा, आगे करेगा और यीशु ने ठीक कर दिया, ऐसा जादू दिखाएगा। तो जो चमत्कार दिखा करके भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, क्या अपराध नहीं है? तो मैं कम से कम सिख कौन है? सिख वही हिंदू है जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पगड़ी, कृपाण, कच्छा, कड़ा धारण किया, अमृत छका। लेकिन वो सब भटक गए हैं। भटक इसलिए गए हैं कि उनको पता नहीं है कि हमारे गुरुओं ने क्या कहा है। गुरु ग्रंथ की पूजा तो करते हैं पर गुरु ग्रंथ कभी पढ़ते नहीं है। उसकी आराधना तो करते हैं पर उससे कोई ज्ञान धारण नहीं करते हैं। अगर उससे ज्ञान लेते तो आज यह दुर्गति आपके गुरुओं की भूमि पर नहीं होती। हो रही है ठीक है, लेकिन अब आगे से नहीं होगी। आप चंगाई सभाएं नहीं देखेंगे। हम खुलेआम कह रहे हैं, चंगाई सभाओं में हमारे लोग, अगर चंगाई सभाएं पंजाब में आयोजित होंगी तो हिंसा होगी और इस हिंसा के लिए राज्य जिम्मेदार होगा। इसलिए कि हमारा संविधान जबरिया धर्मांतरण को निषेध करता है और अगर जबरिया धर्मांतरण होगा तो काली सेना उसको होने नहीं देगी और जो हिंसा होगी उसके लिए राज्य जिम्मेदार होगा। जी महाराज जी, देखने में आया कि ईसाई धर्म के लोग जो होते हैं वो पैसे का लालच भी देते हैं
कि अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसे का लालच भी देते हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम यही कहेंगे कि चंद रुपयों के लालच में हमारे में ही कोई कमी रह गई होगी कि हमने उनको ज्ञान ऐसा नहीं दिया, हमारे गुरुओं में कोई कमी रह गई होगी कि हम उस गुरु को आदर्श नहीं बना पाए जिसने गर्दन कटवाना तो वाजिब समझा लेकिन इस्लाम स्वीकार करना वाजिब नहीं समझा। तो चंद रुपयों के लालच में लोगों को अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए और इन तथाकथित फादर मादर को हम संदेश देना चाहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ और जल्दी से जल्दी पंजाब छोड़ दो, और नहीं छोड़ोगे तो जो तुम्हारे साथ होगा इसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। इसको फिर महाराज जी कैसे रोका जाएगा? जहाँ कोई इसके डंडे से कोई कानून भी लाया जाएगा? देखो क्या है, कानून है, कानून तो है ना। कानून कह रहा है कि जबरन धर्मांतरण अपराध है और उसके लिए उत्तर प्रदेश में कानून है और पंजाब में नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा लगभग 150 मौलाना इसमें गिरफ्तार हुए कि वो दावत इस्लाम नामक कार्यक्रम चला करके लोगों को इस्लाम में ला रहे थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। मैं ये कह रहा हूं कि यहां सिख लोग काम करते हैं, सिख लोग क्यों नहीं इस्लाम के लोगों को वापस अपने हिंदू धर्म में ला रहे हैं? काम तो वही है उनका। हमारे गुरु लोग क्यों नहीं इस्लाम से वापस ला रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अभी हमारी व्यवस्थाएं ठीक होनी है। शंकराचार्य परिषद लगातार इसमें लगा है, ये अखाड़ों का पुनर्निर्माण हो, हमारी पीठों का पुनर्निर्माण हो। जो धर्म कैसे बचता है, अखाड़े किस लिए बनाए गए? अखाड़े इसके लिए बनाए गए कि अखाड़ों में धर्म युद्ध पलेगा और धर्म के विरुद्ध काम करने। अगर अखाड़ा हमारा सक्रिय होता तो चंगाई सभा होती, हम फादर का गर्दन काट देते। लेकिन हम सचेत नहीं हैं, हम ट्रेंड नहीं हैं, हम प्रशिक्षित नहीं हैं, ना हम प्रशिक्षण दे रहे हैं ना प्रशिक्षण देने दे रहे हैं। महंत रविकांत मुनि, अध्यक्ष हिंदू वेलफेयर बोर्ड। पंजाब के अंदर ना तो हिंदू सुरक्षित हैं और ना ही हिंदुओं के धर्म स्थान सुरक्षित हैं। पंजाब के आतंकवाद के दौरान लगभग 35,000 हिंदू पंजाब में निर्दोष हिंदू कत्ल किया गया, जिनको चिन्हित करके टारगेट किलिंग हिंदुओं की गई। बसों में से उतार कर हिंदू मारे गए। आज तक सभी पार्टियों की सरकारें बनी, किसी भी पार्टी ने आज तक इसके लिए कोई भी जांच किसी आयोग बनाकर या सिट बनाकर नहीं करी कि कितने हिंदू आतंकवाद के दौरान मारे गए, कितने हिंदू गायब हुए, कितने हिंदू यहाँ से उजड़ कर पलायन कर गए और कितने पलायन करके दोबारा उजड़ कर वापस पंजाब आए। और वो कौन सी ऐसी ताकतें थी जो आतंकवादियों को पुलिस से जेलों से छुड़वाती थी। आज तक इसकी कोई जांच नहीं हो पाई। कहीं किसी घटना में किसी अन्य समुदाय के 2-4 लोग अगर मारे भी जाते हैं तो पूरे देश में उसको लेकर हल्ला हो जाता है और सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों या वो राज्य की सरकारें हों, वो आयोग बनाती हैं, उसकी जांच करती हैं। पर पंजाब के अंदर 35,000 हिंदू मारा गया, निर्दोष हिंदू, उसके लिए आज तक कोई जांच आयोग नहीं बना। तो इस स्थिति से हम ऐसा कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर ना तो हिंदू सुरक्षित हैं और ना ही हिंदुओं के धर्म स्थान सुरक्षित हैं। हाँ जी महाराज जी, अपना नाम लाके ਜਿਹੜੀ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जय श्री राम। सारी संगत ਨੂੰ जय श्री राम। स्वामी हरिनारायण गिरी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी रिद्धनाथी खालसे ਦਾ मैं सन्यासी हाँ। तो अज सारी संगत ਨੂੰ मैं अपील करना चाहना हाँ कि मेरे प्यारे हिंदुओं जाग जाओ। मेरे प्यारे हिंदुओं, तुसी ਉਹ हिंदू हो जिन्हों ने खालसे ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। मेरे प्यारे हिंदुओं, तुसी ਉਹ हिंदू हो जिन्हों ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਿਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਨੇਊ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਨੇਊ ਤੇ ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਰਸਿੰਘ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਮਾਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਗ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬਾ ਦਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ FRI ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ, ਜਗ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੂਣਾ ਹਵਨ ਜਗ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੈ ਚੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਹਿੰਦ,